25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री ने विशेष परिस्थितियों में भारतवर्ष में आपातकालीन स्थिति की घोषणा की थी। आज भी उस दिन को याद करने से नवयुवकों का और छात्र आंदोलन में जो लोग शरीक हुए थे उनका दिल दहक जाता है, पसीज जाता है। एक भयानक परिस्थिति उत्पन्न होती है। उस समय मैं आडा में एक बड़ी पदाधिकारी था। उसके बारे में तो मैं नहीं कर सकता कि आपातकाल परिस्थिति कितनी अच्छी थी, खराब थी। सरकारी नौकर के नाते जो परिस्थिति थी उसका पालन करना था। बहुत लोग उसको अच्छा समझते थे। उससे अनुशासन होगा, एक समर्पण की भावना होगी, एक लक्ष्य प्राप्ति की भावना होगी। लेकिन ज़्यादातर लोग इसके विरुद्ध में थे। मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। आपातकाल परिस्थिति परिवार में भी लागू होती है, अपने आप भी लागू हो सकती है। हम भी अपने आप पर भी आपातकाल परिस्थिति घोषित कर सकते हैं, कभी चीज़ का पालन करेंगे, ऐसा रहेंगे। परिवार में भी होता है। जब कोई बीमारी आती है, कोई संकट होता है तो खर्चे पर कमी हो जाती है, त्यौहार में भी कमी हो जाती है। ये सब आपात परिस्थिति होता है। किसी परिस्थिति में अच्छा है तो बहुत परिस्थिति में खराब भी है। हमारी जो संस्था है अखिल भारतीय कायस्थ सभा महासभा, उसमें भी आपातकालीन परिस्थिति लागू हो सकती है। किस परिस्थिति में लागू हो सकती है, क्या होना चाहिए, संविधान के अनुसार उस समय आपातकालीन परिस्थिति लागू हुई थी। हमारा जो संविधान है वो लिखित संविधान है, लेकिन एक जीने की पद्धति, एक कला, एक रहन सहन हमारा अलग है। उस परिस्थिति के अंदर हम काम करते हैं और उस परिस्थिति से नहीं काम करेंगे तो कोई आपातकाल नहीं होगा। आपस में जो मेल जोल है, प्रेम भाव, उसमें कमी आ जाएगी। मैं इस दिवस के अवसर पर यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, भगवान न करे ये काला दिन फिर हमारे इतिहास में आए। लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने सभी साथियों से, विशेष रूप से अखिल भारतीय कायस्थ महासभा झारखंड प्रदेश के सभी साथियों से, वे सभी पदाधिकारी जो इसके दायित्व को, विभिन्न पदों के दायित्व को संभाल रहे हैं, आप एक आचरण के तरीके, कायस्थ एक पद्धति है, जीवन की कला है। संविधान में जो वर्णित संक्षिप्त जो विवरण है उसको मान्यता देते हुए आप अवश्य काम करिए। 5 वर्ष के लिए आपको चुना गया है। 1.5 वर्ष तो बीत गया, तो 3.5 वर्ष और है। ये कायस्थ समाज जो आपने जन्म लिया है, तो जिस जाति में हम जन्म लिए हैं, जिस समाज में रहते हैं, उसको कुछ देना भी मेरा कर्तव्य होता है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज आप इस दिवस पर सोचिए कि क्या हम समाज के लिए अच्छा कर सकते हैं। हो सकता है फिर आप इलेक्ट हो के आवे न आवे, आपकी इच्छा हो। दुनिया में हम आप रहे न रहे, जब तक हैं इस पृथ्वी पर, जब तक समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं, चाहे अपने परिवार की लो, चाहे अपने संयुक्त परिवार की हो, चाहे हमारा परिवार है झारखंड का उसके लिए हो, हम जरूर सकारात्मक सोच के साथ, पूरे संकल्प के साथ राष्ट्रवाद की ओर बढ़ते हुए, संस्कार देखते हुए, संस्कृति देखते हुए, अपने रहन सहन देखते हुए, एकजुटता के साथ राजनीतिक क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, स्वावलंबन के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ पूरे नवयुवकों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को देखते हुए सक्रिय रूप से हमको हर स्टेज पर भाग लेना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने सदस्य हैं, जितने पदाधिकारी हैं, सकारात्मक सोच के साथ इस समाज को एक नई दिशा देंगे। मैं तो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिख रहा हूँ अपनी भाषा में, प्रतिलिपि में सब भेजूंगे एक हफ्ता के अंदर में। लेकिन हम उनको यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि आपको, हमारे समाज को, हम हो सकता है कहीं से इलेक्शन लड़े तो जीते कि नहीं जीते, आप हमको
टिकट दीजिएगा नहीं दीजिएगा, लेकिन हम प्रभावशाली रूप से बहुत जगह इलेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए मैं विभिन्न राजनीतिक बीजेपी संगठन को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, ये सबको पत्र लिख रहे हैं। 1 हफ्ते के अंदर आपको प्रति मिल जाएंगे कि साहब हमको अनदेखा मत करिए, समाज में उचित स्थान, राजनीति में हो, संगठन में हो, हमको उचित मान सम्मान के साथ स्थान मिलना चाहिए। और हम चाहते हैं कि अपने इतिहास को, अपने गौरवशाली परंपरा को आरंभ में दीजिएगा तो स्वामी विवेकानंद को देखिए, डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, लाल बहादुर शास्त्री है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, इधर जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति में तो इतिहास रच दिया। इनकी मान्यताओं पर चलने वाले शांति के साथ हम पुजारी हैं, लेकिन हमारे मान सम्मान को देखते हुए कुछ निर्णय दीजिए। हमेशा हम आपके साथ रहेंगे। हम राष्ट्रवाद में, संकल्प में, संस्कृति में, संस्कार में विश्वास करते हैं, प्रेम में विश्वास करते हैं, शांतिपूर्वक कुछ बात को रखते हुए विश्वास करते हैं। मुझे विश्वास है कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता हमारे साथ मान सम्मान के साथ व्यवहार करेंगे और हम लोग भी उस व्यवहार का उचित रूप से उन्हें मान सम्मान देंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ जय श्री राम, जय झारखंड।